हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अवतार क्लासेस में। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के क्लास 10 का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को देर न करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पंजाब में भूमि का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। जल्दी क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट में लिखते रहेंगे, इससे अच्छा भी लगेगा मुझे। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। जल्दी कमेंट में बताएं। तो मैं सोपानी कृषि ये आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद तीन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। संसार का सबसे कीमती साधन क्या है? दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आपको बहुत से करने पाएंगे। इसे एनसीईआरटी में खनिज दिए हैं और बहुत लोग वन भी मानते हैं। तो मैं अभी आपको कम से कम, अभी तो मैं बताऊँ आपको वन मान के चलूँगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को वही सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। तो इसीलिए भी इसका आंसर बी है। अब चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, ये एनसीईआरटी में साफ मेंशन किया गया, तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी है। उसके बाद चलिए तीसरे नंबर पर। सॉरी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? निम्न में से कौन लोह खनिज का उदाहरण है? तो जिसमें लोहे के गुण होगा वह लोह खनिज का उदाहरण होगा। तो इसमें कौन सा है? मैग्नीज है, अभ्रक है। तो इसमें आंसर है मैग्नीज। हमारे प्रश्न पर चलते हैं, किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका आंसर मैं बता दूं, अवसादी चट्टानों में मिलता है ये आपको। उसके बाद आठवां नंबर प्रश्न, सो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो आपको इसे लोहा कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद लोह किस प्रकार का संसाधन है? तो लोह के प्राप्त तो नहीं कर सकते ऐसे ही। तो ये आपको हो जाए अनवीकरणीय स्रोत होगा। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर नंबर होगा, ये आंसर होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ ऑप्शन आ गया, इसका अनवीकरणीय स्रोत होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य का उत्पादक के लिए उड़ीसा जाना जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर, बाबा बुदीन की पारी किस राज्य में पड़ती है? यह आपको एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में मिलेगा, सॉरी फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पेज में मिलेगा। तो इसका आंसर होगा, बाबा बुदन की पारी झारखंड में प्रचलित है, बहुत ज़्यादा ये चलता है। उसके बाद नोवा मुंडी किस राज्य में प्रचलित है? तो मैं आपको बता दूं, नोवा मुंडी ये आपको कर्नाटक में प्रचलित है। उसके बाद भारत का कौन सा देश लोहा के निर्यात के लिए जाना जाता है? लोहा के लिए निर्यात के लिए भारत वाला देश तो चीन तो होगा नहीं, और रूस होगा नहीं, है ये जापान सही है। इसका नाम समझ सी, जापान। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, मैग्नीज भारत का विश्व में कितने नंबर पर आता है? मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व कितने नंबर पर आता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सी, तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? मैं आपको बता दूं, 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। उसके बाद
निम्न में से कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका आंसर आपको मिलेगा निम्न में से कौन सा राज्य मैंगनीज के लिए, तो उड़ीसा है। उसके बाद इनमें से कौन सा मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? जो मैंगनीज के लिए उत्पादक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मैंगनीज के लिए इसमें से आपको उड़ीसा तो है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र भी है, अब आप तमिलनाडु आपको नहीं है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा राज्य, ये तो किसी को मालूम आएगा, उड़ीसा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कहा गया पीतल बनाया जाता है। पीतल आपको बताना है किस चीज़ से बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है तांबा से, जस्ता से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो पीतल दोनों से बनाया जाता है, ऑप्शन सी। उसके बाद 20वें प्रश्न पर चलते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का लगभग कुल भंडार में आपको बता दो तो ये आपको 126 करोड़ है, जिससे लगभग 125 करोड़ मान सकते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आपको बताना पड़ेगा, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके लिए अबरा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल ये आपको चूना पत्थर है। बॉक्साइट होंगे नहीं, ग्रेफाइट होंगे नहीं, लोहा होंगे नहीं। उसके बाद चलते हैं। कहा गया है इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसमें विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक परत के जरिए के पेट्रोलियम कोयला को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 24वां प्रश्न। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? कोयले के सर्वोत्तम प्रकार है आपको ये है एंथ्रासाइट। पिट बहुत ही खराब प्रकार का होता है, जो पूरा घटिया होता है। देखिए आप घुमा कर भी पूछ सकता है, मैं आपसे ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहा हूँ। उसके बाद भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले के लिए जाना जाता है झारखंड, ये आपको बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट और अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।